हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। ये वीडियो है संडे का और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि संडे मॉर्निंग में मैंने क्या बनाया था इन ब्रेकफास्ट। बहुत ही अलग सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी सी रेसिपी है। आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये है मेरे प्लांट्स की कंडीशन, कितने अच्छे लग रहे हैं। हालांकि अभी ऑटम शुरू हो चुका है, अभी तो स्प्रिंग शुरू हो चुका है, तो पत्ते वत्ते काफ़ी झड़ने लगे हैं, बट अभी फूल खिलने का मौसम है, तो बहुत सुंदर हो गए हैं सभी प्लांट्स। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अप्पे मटर के। इसके लिए मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची, प्याज और धनिया काट कर तैयार कर लिया है। और सीज़न में अभी हरी मटर बहुत अच्छी आ रही है, तो आप जितनी चाहें रेसिपीज़ हरी मटर के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद तो फिर फ्रोज़न ही मिलती हैं, उसमें वो जो मिठास होती है ना वो एब्सेंट रहती है, इसलिए सीज़न की मटर के कहने ही क्या। मैंने एक छोटी गाजर भी ग्रेट कर ली है। एक बोल में मैं ले रही हूँ सूजी। ऐसे जिसमें कोई मेजरमेंट होते ही नहीं है, बट अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हो तो आधा कप आप उसमें दही डाल सकते हो। 1 कप भी दही डाल देंगे तो भी चलेगा। तो वही मैं कह रही थी कि एज मेजरमेंट्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप किचन में एकदम ही बिगनर हो ना, तो फिर मेजरमेंट के हिसाब से आप 1 कप सूजी या रवा ले सकते हो। भूनना नहीं है, ऐसे कच्चा ही। और आधा कप डालिएगा दही। बटर मिल्क डाल रहे हैं तो 1 कप डाल सकते हो। थोड़ा मैंने पानी भी ऐड कर दिया था। अब सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और इसे आधा घंटा रेस्ट पे रखिए, क्योंकि ये जो सूजी है ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगी। और ये एक इलेक्ट्रिक चॉपर के अंदर मैंने हरे मटर एकदम साफ़ किए हुए डाल दिए हैं और इसे चॉप करना है। आपको इसकी चटनी नहीं बनानी है, इसी तरह का आपको इसे चॉप करना है कि बिल्कुल ही फाइन से इसके ग्रेन्स दिखें, सो दैट इसका जो टेक्सचर है वो मेंटेन रहे। आप इसकी बिल्कुल ही चटनी बना दोगे ना तो टेक्सचर तो एकदम ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि ये सूजी भी कुक हो के सॉफ्ट हो जाएगी। अभी ये देखिए आधा घंटा हो गया है। ज़्यादातर मॉइस्चर सूजी ने अब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत थिक हो गई है। लेकिन इस स्टेज पे आपको इसमें पानी नहीं मिलाना है। इसे ऐसे ये जो थिक जो बन गया है ना मिक्सचर, इसे ऐसे ही 2-3 मिनट बीट करिए और फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर सारा सामान, जैसे कि कद्दूकस की हुई गाजर, चॉप किए हुए मटर, कटी हुई हरी मिर्ची और धनिया एंड प्याज। देन ये है थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा खाने का सोडा, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। आप चाहे तो वो डालिए, चाहे तो फिर इनो डालिएगा, बट फिर वो मिक्सचर बन जाने के बाद एकदम लास्ट में जब आप अप्पा बनाने को तैयार हो तब ऐड कीजिएगा। अब सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और फिर कंसिस्टेंसी यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये बैटर बहुत थिक ही है ऑलरेडी, थोड़ा पानी डालिएगा और इसको अप्पे जैसी कंसिस्टेंसी का एक बैटर बनाकर तैयार कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा आपका बैटर बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए एंड एट द वेरी सेम टाइम बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए। बहुत रनी होगा तो अप्पे फ्लैट बनेंगे और बहुत गाढ़ा होगा तो अप्पे अंदर से कड़क भी रह सकते हैं और अच्छे से फूलेंगे भी नहीं। अभी अप्पे पैन मैंने गरम कर लिया है, डाला है इसके अंदर तेल और तेल के अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा राई। और राइस स्प्लटर हो जाएगा तो हर एक कैविटी में 1-1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही बैटर आता है। लगभग आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा बैटर आप डाल दीजिए और इसको पकने के लिए रखिए। अप्पे जो है इस तरह से तेल में ही बनाए जाते हैं, तो एक वेरिएशन मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप इस तरह इन्हें तेल में बना सकते हो। इससे ये बिल्कुल ही क्रिस्पी पकौड़े जैसे एकदम बाहर से क्रस्टी और अंदर से सॉफ्ट उस तरह के बनते हैं। आप चाहे तो बिना तेल के भी बना सकते हो। मैंने आगे के सारे ही बैच बिना तेल के बनाए थे। वो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जो तेल में फ्राई वाला इफेक्ट होता है ना, वैसे नहीं आते, बट वो भी मज़ेदार लगते हैं। जब तक अप्पे हो रहे हैं फ्राई, मैंने सारी कैविटीज़ में अप्पे बैटर डाल के ढक्कन लगा दिया है और जब तक वो पक रहे हैं तब तक मैं यहाँ थाली तैयार कर लूँगी। ये मैंने पहले डाला था टमाटो केचप, देन इमली की चटनी और मेरे घर की बनी हुई हरी चटनी। 5 मिनट्स हो चुके हैं इनको पकते हुए। मैंने ढक्कन हटाया है और इसके बाद चम्मच की सहायता से सारे आपके अप्पे हैं इनको आप पलट लीजिए। अंदर से देखिए, मतलब नीचे की साइड से ऐसा क्रस्ट हो जाएगा। इट्स गुड टू गो, पलटने का टाइम है। थोड़ा चम्मच की सहायता से इनको शेप देते रहिएगा, क्योंकि जब आप पलटते हैं ना तो ये फ्लैट से होने लगते हैं। थोड़ा गोल गोल करके इन्हें पलट दीजिए और ऊपर से ज़रा सा पैट कर दीजिए, सो दैट ये पूरे नीचे से भी सरफेस को टच कर ले और ये गोल हो जाए। और हीट की वजह से कहीं कहीं अप्पे ज़्यादा जल्दी पक जाते
जाते हैं, कहीं के थोड़े लाइट कलर्ड रह जाते हैं, तो आप इनकी जो प्लेस है ना वो बाद में इंटरचेंज कर सकते हो। जहाँ हीट ज़्यादा है वहाँ पे कम पके हुए अप्पो को रख दीजिए और इन्हें कम से कम 5 मिनट दोनों साइड से स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के पकाइए। अंदर तक बहुत अच्छे से आपके जो ये अप्पे हैं ये क्रिस्पी हो जाएंगे, पक जाएंगे। सूजी पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इतनी देर आप पकाएगा तो आपकी मटर गाजर भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और ये एक बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता है, जल्दी भी बन जाता है और इसे आप कैरी भी कर सकते हो। मैं तो अपने बच्चों के टिफ़िन में भी रख देती थी जब वो लोग स्कूल ले जाते थे लंच बॉक्स। अभी तो ये सिर्फ ब्रेकफास्ट के ही काम आता है, आप इसको शाम में भी खा सकते हो एज स्नैक, मस्त लगता है चटनी वगैरह के साथ। ये हो चुके हैं हमारे मटर गाजर के अप्पे रेडी, एक बैच। मैं आपको दूसरा बैच करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऑयल नहीं लिया है। वैसे तो ये पैन भी नॉन स्टिक है, बट एक बार आप तेल का काम कर लेते हो ना तो बर्तन वैसे भी थोड़ा ज़्यादा नॉन स्टिकी हो जाता है। तो अब मैं आगे के सारे अप्पे बिना तेल के इसी तरह बनाने वाली हूँ। इनको भी उसी तरह मैंने दोनों तरफ से 4-5 मिनट पका लिया ढक्कन लगा लगा के। एंड लुक एट देम, ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं बने हैं तेल ना होने की वजह से। हाँ, जब आप तेल नहीं डालते ना तो आप पे थोड़ी जल्दी कलर लेने लगता है, वो एक बात होती है, क्योंकि तेल में ना थोड़ा सा उनको रेजिस्टेंस मिल जाती है तो बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं वो। बाकी मर्ज़ी आपकी, आप जैसे चाहें वैसे बनाइएगा, दोनों तरह से अच्छे लगते हैं। और इसके बाद मेरा और शर्मा जी का चाय। अप्पे बनाने के बाद मैंने शावर ले लिया था, चाय डायरेक्टली नहीं पिया था, आने के बाद फिर मैंने चाय बनाया है। और देखिए आज हमारा चल रहा है नेल पेंट सेशन। मैंने लगाया है ये वाला कलर और शाना ने ये वाला कलर और खुशी ने अरे कहाँ गया उस वाले में। खुशी दिखाओ ये क्या तरीका है आपका क्या कलर दिखाने का? खुशी ने ये वाला। यार ये बच्चा ना मेरे साथ बहुत दोस्त की तरह बर्ताव करते हैं यार। ये बिल्कुल डरते नहीं है मुझसे। हाँ, और ये सारे के सारे नेल पेंट मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। बाय द वे हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं और हम लोग कमेंट्स पढ़ के हम लोग और भी कंफ्यूज हो गए हैं। मैंने आपसे पूछा था कि प्लीज़ बता दो यार, एडवाइस दे दो अबाउट पेट्स। किसी ने डॉग बोले हैं, कोई बहुत लोगों ने कैट भी बोले हैं, बहुत लोग पैरट्स, रैबिट, इनफैक्ट भैंस भी बोल रहे हैं गाय भैंस। तुम्हारा कमेंट सुन के बोले। हाँ यार पता है, देखो ये बात तो है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें फर के लिए चाहिए, हमें एक्चुअली चाहिए, हमें अच्छा लगता है, शुरू से ही पसंद है। बट हमने ये सोचा था कि आप लोगों से एडवाइस लेंगे ना तो थोड़ा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन लेने में आसानी रहेगी। अब हम और कंफ्यूज हो गए और भी ज्यादा, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं कि उनको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, उनका केयर बहुत करना होगा, वैक्सीन, फूड। दूसरा हमारा जो कंडीशन है आपको पता ही है सभी कुछ, उसमें भी डॉग को संभालना, बिकॉज डॉग इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बड़ी बात हो जाएगी। ऑल्सो बाहर जाना वाना का जो है, बच्चों की स्टडीज़ हैं, लेकिन वो लोग अनकंडीशनल लव देते हैं, वो भी तो एक चीज़ है ना। की करिए चोई, बच्चों के ऊपर है, बच्चे अगर वो देंगे हमें कॉन्फिडेंस, नहीं कर पाएंगे यार। ये छोटे, इन लोगों से अपना ही नहीं होता। जब इनको भूख लगती तो मैंने ही बना के देना होता है ना खाना, तो डॉगी का भी मेरे ऊपर ही आएगा इवेंचुअली। देखते हैं, पता नहीं यार, मैं तो अभी के लिए और भी डर गई हूँ। मैं 2 दिन पहले जैसा फील कर रही थी उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं एक्चुअली सच पूछो शायद अच्छा ना लगे आपको सुन के, बट मैं फेवर में हूँ ही नहीं कि घर में पेट्स रखने चाहिए। यार इसको क्या बोलते हैं? चिवावा। Chihuahua is a good suggestion for you, ma'am. और मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास ना वो है, शर्मा जी के एक फ्रेंड के पास है ना सेंट बर्नार्ड थे, इतने सारे पपीज थे लास्ट ईयर, और वो बोल रहे थे कि ले जाओ आप, लेकिन तब भी हम ऐसे ही कंफ्यूज थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको सेंट बर्नार्ड तो हमारे जायंट हो जाता है, वो बहुत बड़ा होता है यार। हमारा घर भी छोटा सा है। हमारे तो ऐसा चलेगा शि त्ज़ू, पोमेरियन, बट देन दे आर हेयरी, दे वांट हेयरी, बट वो हेयर शेडिंग, अगर हेयर शेडिंग की प्रॉब्लम है ना तो मैं बताऊं ये बहुत अच्छा रहता है लेब्रा। मतलब मैं कैसे बताऊं, मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती। मेरा इतना दिल हो रहा है कि आज जाकर ले आओ, लेकिन ये सब चीजें सोच के ना एकदम कदम रुक जाते हैं। वो वाली कहानी हो रही है। खुशी का चेहरा देखो, शी इज सो सैड। पर एक बात बताओ, इंसान के बच्चे को भी तो ट्रेन करना पड़ता है ना। Exactly. नहीं तो उसको भी तो ट्रेन करते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी ट्रेन कर लेंगे। और अभी वैसे भी कितने सारे लोग बोल ही रहे हैं कि जी शर्मा जी तो घर पे ही पड़े रहते हैं, उन्हें कुछ काम वाम नहीं है।
काम नहीं है, थोड़े वक्त के लिए काम नहीं है। मैं बताऊंगी अभी आपको, 1-2 दिन में बताती हूँ। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, हाँ, जिसको हम करने की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत पेपर वर्क है और उसमें बैकएंड पे बहुत काम होता है। तो जब भी होगा आपको बता देंगे। बाकी मुझे ऐसे सीरियसली बोलूं तो मुझे घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता। तुम दिल पे मत लो सौरभ, ये तो हेटर्स हैं, कोई मैं दिल पे नहीं ले रहा। मेरे को हेटर्स ऐसा लिखते ना तो मुझे ऐसा लगता है यार ये कितना परेशान है बंदा, इसको कुछ जरूरत है काउंसलिंग की। सही बात है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुन के। हम हमारे जैसे भी हालात है, जो भी है, हम खुश हैं, बस बात खत्म। और क्या। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो कल की वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जो पनीर रैप है इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत अलग तरीके के ये पनीर रैप है, बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में। बहुत अच्छी तरह से इसकी रेसिपी सारे स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आप भी इसे बना पाएँ और बहुत मज़े के लगते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले करेंगे पनीर मैरिनेट। एक थाली में मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, मसाला मैजिक का 1 पैकेट, कश्मीरी लाल मिर्चें, सादा लाल मिर्चें, जीरा का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, आमचूर, हींग, थोड़ा गरम मसाला, काला नमक और तिल का तेल, सरसों का तेल नहीं, तिल का तेल। और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप से मतलब आधा कप से थोड़ा ज़्यादा, 1 कप से थोड़ा कम दही और थोड़ा सा नमक। अब हाथ से ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये तैयार हो रहा है पनीर का मैरिनेशन। पनीर जिस तरह से मैंने काटा है उसके लिए थाली ही बेटर रहेगी मैरिनेट करने के लिए। आप चाहें तो किसी बड़े बोल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो मैरिनेशन है ये आपके पनीर को सॉफ्ट भी बनाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा देगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैरिनेशन को आपको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दही के उसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और उसके बाद ये है पनीर, मैंने इस तरह से काटा हुआ है क्योंकि हमको बेसिकली ये स्टिक्स के फॉर्म में चाहिए। आप चाहें तो स्टिक्स के फॉर्म में काट लीजिए और फिर इस तरह जो पनीर है उसको मैरिनेशन में अच्छी तरह कोट कर दीजिए। और इसको आपको मैरिनेट करने के लिए रखना है 1/2 एन आवर। फ्रिज में नहीं रखना है, अभी तो थोड़ी ठंडक होती है घर में भी, तो आप रूम टेम्परेचर पे इसे 1/2 एन आवर के लिए छोड़ दीजिए। फ्रिज में नहीं रखने की ज़रूरत है। आप अगर आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लेने वाले हो पकाने के लिए तो आप फिर इसको फ्रिज में रख सकते हो। अच्छी तरह से सारे पीसीस को मैंने कोट कर दिया है मैरिनेशन में और इसको रख देंगे 1/2 एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए। और जब तक ये मैरिनेट हो रहा है मीनवाइल हम प्रिपेयर करेंगे हमारा रैप। ये अराउंड 1 से 1.25 कप मैदा है। इसके अंदर डाला 1 टेबलस्पून ऑयल, स्वाद के हिसाब से नमक, पाउडर्ड शुगर है ये 1 चम्मच और पानी डाल के आपको इसका स्प्रेडेबल बैटर बनाना है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। आप चाहे तो जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह मैदा से इसको बनाइएगा। चाहे तो हाफ आटा हाफ मैदा ले सकते हो, चाहे तो फुल आप आटा भी ले सकते हो, ऐसा आटा जिससे रोटी बनाई जाती है। बट उसका आपको बाद में इम्पैक्ट देखने मिलेगा। जो मैदा होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है और वो जो आपका लिक्विड होता है ना उससे बहुत हद तक रेजिस्टेंट होती है। तो जो आप उसमें सॉसेस वगैरह लगाएंगे उससे आपका रैप गल जाता है ना, जैसे वैसा नहीं होगा। रैप को होल्ड करने के लिए जो मैदा की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम आती हैं। ऑल्सो जो सॉसेज हैं वो आपके मैदा को सॉगी नहीं बनाते, इसलिए मैदा का इस्तेमाल किया है। यहाँ एक प्लेट में मैंने ले लिया है 1 प्याज इस तरह काट के, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, नमक और थोड़ा सा सिरका। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। हम लोग बोलते हैं इसको चूरना। अच्छे से हाथों से आपकी जो प्याज है चूर लीजिए जिससे जो इसके एक परतें हैं वो अलग हो जाएं। और ये तैयार हो चुकी है आपकी तंदूरी प्याज। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ इनकॉर्पोरेट कीजिए, ये उसके स्वाद को 4 चांद लगा देती है। नाम इसका तंदूरी प्याज ही है। तंदूरी जो रेसिपीज़ होती है ना, टिक्काज एंड ऑल, उसके साथ ही खाया जाता है और बड़ी मज़ेदार लगती है। तो प्याज तो हो गई है रेडी। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तैयार करेंगे, कंपोनेंट, और वो है ये सिरके वाली मिर्चें। कुछ एक मिर्चें मैंने इस तरह काट ली और इसके अंदर डालेंगे सिरका उतना जितने में ये डूब जाए और इसके अंदर ज़रा सा नमक डाल के मिक्स करके रख दीजिए। ये हो गई आपकी सिरके वाली मिर्चें भी तैयार। 2 चीज़ें हो गई हैं तैयार, रखिए अभी इन्हें साइड में।
जो हमारे रैप हैं उनको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तवा बहुत अच्छी तरह गर्म कर लीजिए और उसके बाद आप ये बैटर देखिए कैसा फ्लो हो रहा है, स्प्रेडेबल होना चाहिए, ऐसा आपको बनाना है, बहुत थिक नहीं बनाना है। अब आप तवे के ऊपर ये जो बैटर है ये पोर कर दीजिए। 1 लीडल या 2 लीडल आप जितना बड़ा रैप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से डालिएगा, मैंने 1 से थोड़ा ज़्यादा डाला है। इसके बाद आपको तवे के हैंडल को पकड़कर इसे चारों तरफ फैलाना है। जैसे हम डोसा फैलाते हैं ना, लीडल से ही उसको फैलाते रहते हैं, डोसा से मेरा मतलब डोसा, आई एम सॉरी, तो वैसा आपको ये नहीं फैलाना है। हैंडल पकड़ लीजिए तवा का और इसे चारों तरफ घुमा लीजिए, जितना फैले उतना काफ़ी है। ऊपर से इस तरह का सूखा हो जाए ना, मतलब सिक जाए, तो इसके बाद आप इसको फिर पलट दीजिए। इस तरफ से ये थोड़ा सिक चुका है, अभी दूसरी तरफ से इसको तवे पे रख दिया, वहाँ से भी थोड़ी देर सिकेगा, तो 2-4 मिनट वहाँ से सिक जाए, इसके बाद फिर से इसे पलट दीजिए और अब बारी है इसको पकाने की। आप चाहें तो जो पलटा मेरे हाथ में है ना, इस तरह के किसी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहें तो कोई साफ़ कपड़ा या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों तरफ से आपको इसको पलट पलट के प्रेस कर करके पकाना है। ये रोटी जैसा फूलने लगेगा, रोटी ही जैसी चित्तियाँ भी इसके ऊपर आ गई हैं। आपको इसे बिल्कुल जैसा रोटी होता है ना, इस पर कच्चे स्पॉट्स नहीं दिखना चाहिए। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है, हर एक रैप आपका फूल जाएगा अगर आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनका इस्तेमाल करेंगे। और फूले हुए रैप्स 2 परती हो जाते हैं तो फिर वो खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी लगते हैं। थोड़ा सा पेशेंस का काम है ये, फ्लेम आप हाई रख सकते हो और दोनों तरफ से लुक एट द कलर, ऐसा प्यारा प्यारा इसको सेक लीजिए। ये बेसिकली मैदा की रोटी ही तैयार हो रही है, बट रोटी और इस तरह से तैयार किए गए रैप्स के टेक्सचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी जो फ़र्क आप महसूस करेंगे। बस इसी तरह से सारे के सारे रैप्स आप तैयार कर लीजिए। यही इस रेसिपी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, जिसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है, बाकी तो सारी चीज़ें फटाफट होती चली जाती हैं। लुक एट दिस, कितना बढ़िया ये फूल रहा है, बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया ये बना है। ऐसे ही करके मैं सारे रैप्स तैयार कर लूँगी। मैंने 5 रैप तैयार किए हैं क्योंकि मैंने पनीर भी 5 रैप के हिसाब से ही मैरिनेट करके तैयार किया है। तो जब तक आप ये रैप बना रहे हो ना, पैरेलली आपका जो पनीर है वो आप ग्रिल कर सकते हो, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा ना टाइम लगेगा। और जो आपका पनीर मैरिनेट हो चुका है, इसको ग्रिल करने का वक्त है। मैं इसे सैंडविच मेकर में ही ग्रिल कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाता है इसमें। आप चाहें तो इसे जो ग्रिलिंग पैन होता है ना, उसके ऊपर ग्रिल कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी है। बस हमें इसे थोड़ा अच्छे से ग्रिल करना है, अच्छे से पकाना है, सो दैट ये मैरिनेशन पक जाए और आपका पनीर एकदम ही सॉफ्ट बढ़िया तैयार हो जाए। आप इसे कहीं पर भी कैसे भी जैसा आपको समझ आता है इसको आप ग्रिल कर लीजिए। अगर आपके पास इस तरह का सैंडविच मेकर है तो ये एक बहुत अच्छे ग्रिलर का भी काम करता है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ग्रिल कर सकते हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और 2 तो बहुत अच्छे से ग्रिल हो गए थे, इन तीनों में ज़रा कम कलर आया था तो मैंने फ्लिप करके वापस थोड़ी देर पकाने रखूँगी। ये हो चुके हैं हमारे पनीर भी तैयार। और जैसा मैं आपसे कह रही थी, मुझे ये चाहिए स्टिक्स के फॉर्म में, तो अब इनको मैं बीच में से काट लूँगी और इस तरह की स्टिक्स तैयार कर लूँगी। तो जैसे मैंने इसको मैरिनेट करके पकाया है, आप चाहे तो इस तरह कीजिए, चाहे तो ये जो आप स्टिक्स देख रहे हो ना, इस तरह से काट के आप मैरिनेट करके पका सकते हो। बस उसमें ना थोड़ा टूटने का चांसेस रहता है, इसलिए मैंने वो चांस नहीं लिया। एक कटोरी में मैंने डाला है 1 चम्मच मेयोनीज़ और 1 चम्मच ही टमाटो केचप, दोनों को मिला लीजिए। ये एक और सॉस हो गई है तैयार। ऑलमोस्ट सारे कॉम्पोनेंट्स हमने कर लिए हैं तैयार। फाइनली जो रैप है उसे असेंबल करेंगे। तो रैप असेंबल करने के लिए सबसे पहले ना एक बेस लगा लीजिए। मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है यहाँ पे, ये देखिए, देख रहे हैं आप कितने सॉफ्ट हैं। यही फ़र्क होता है रोटी वाले तरीके से और मेरे वाले तरीके से बनाने में। आप रैप इस तरह से बनाएंगे जैसे मैंने बताया तो ये बिल्कुल इस तरह के सॉफ्ट रैप आपके बनेंगे। रोटी तो फिर आप जानते ही हो कैसी रोटी बनती है, वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती। अभी रोटी के ऊपर एक लेयर लगाइए मेयोनीज़ का और फिर आपका जो पनीर है वो रख दीजिए इसके ऊपर। देन ये है कुछ लाल पीली कैप्सिकम, मैंने थोड़ी सी इसे ग्रिल में ही सेक लिया है, ये लेयर कीजिए। फिर आपके तंदूरी प्याज का लेयर कीजिए। क्या जितना डालना है वो आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा। और प्याज के बाद जो आपकी मिर्चें हैं उनको
फुल लेयर कर दीजिए। और इसके बाद ये मिर्ची ज़रूर डालिएगा, आप कम तीखी वाली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हो पर डालिएगा ज़रूर। इसके बाद यहाँ डालना है हरी चटनी और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए। के बाद आपके रैप को जिस तरह मैं दिखा रही हूँ उस तरह लॉक कर दीजिए। आपका पनीर रैप हो चुका है तैयार। एक वेरिएशन ये होता है कि आप इसको बनाएं इस तरह से। एक और वेरिएशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप अगर मेयोनीज़ वगैरह नहीं खाते, जैसे मुझे भी मेयोनीज़ ज़रा कम पसंद है, तो फिर आप इसको इस तरह से बनाइएगा। रैप ले लीजिए, इसके ऊपर डालिए आपकी हरी चटनी। मेयोनीज़ का लेयर हमने स्किप कर दिया है और इसके बाद आपको लगाना है इसके ऊपर आपका ग्रिल किया हुआ पनीर और फिर ग्रिल किए हुए कैप्सिकम। आप चाहे तो कैबेज वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन आपके तंदूरी प्याज ज़रूर डालिएगा, इससे अलग ही मज़ा आता है। और फिर आपके सिरके वाले हरी मिर्ची और ऊपर से ज़रा सा मेयोनीज़ डालना ना डालना आपकी मर्ज़ी है। ज़रा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें और फिर रैप को कर लीजिए लॉक और ये बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला है। इस बात का तो मुझे श्योरिटी है। रेसिपी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा बट खा के पूरा पैसा वसूल हो जाने वाला है। गिव दिस रेसिपी अ ट्राई, आपको पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में दिखाई गई रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।